नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरविंद। हमारे देश में कुछ बिके ना बिके, फकीरी बिक जाती है। एक स्वयंभू संत जिसने सिर्फ चौथी कक्षा तक पढ़ाई की, जो कुछ ही सालों में लोगों को धर्म का ज्ञान देते देते अकूत संपत्ति का मालिक बन गया, जिसकी चौखट पर नेता से लेकर अभिनेता तक माथा टेकते, जिसने शैम्पू, साबुन, अगरबत्तियां बेचकर देश भर में 400 से ज्यादा आश्रम बना लिए, पर एक झटके में सब स्वाहा। पाकिस्तानी आसाराम अर्श से फर्श पर आ गया। गुजरात के गांधीनगर की कोर्ट ने सूरत की 2 बहनों से रेप के मामले में सोमवार को आसाराम को दोषी करार दिया। कोर्ट ने आसाराम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फकीरी का बड़ा भाव मिल जाता है। ईमानदारी को टका से कौन पूछता है? ईमानदारी का मोल ही क्या है? फकीरी महंगी है। फकीरी के बूते लोग 10 साल तक प्रधानमंत्री भारत के बने रह सकते हैं और तीसरे टर्म में भी प्रधानमंत्री बना जा सकता है। तो ये फकीरी का ही जादू है, फकीरी का ही जलवा है। हमने इस देश में तमाम फकीरों को देखा है, बाबाओं को देखा है, उनके दुष्कर्मों को भी देखा है, जाना है। ऐसे फकीर, ऐसे बाबा जेल की हवा भी खा रहे हैं। मगर जब देश में चुनाव आते हैं, किसी राज्य में विधानसभा के चुनाव होने होते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान भी कर दिया है। राज्य की सभी 90 सीटों के लिए एक ही चरण में मतदान होगा। हरियाणा में 1 अक्टूबर को वोट डाले जाएंगे और चुनाव नतीजे 4 अक्टूबर को मतगणना के बाद सामने आ जाएंगे। या 5 साल बाद लोकसभा के, तब इस तरह के फकीर, इस तरह के बाबा जेल से बाहर दिखाई पड़ने लगते हैं। इन्हें फरलो और परोल मिल जाया करती है। खबर डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख को लेकर बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम को फिर से फरलो दी गई है। गुरमीत राम रहीम को 21 दिन की फरलो मिली है। सुनारिया जेल से पुलिस सुरक्षा में गुरमीत राम रहीम निकला और बागपत के बरनावा आश्रम में ही राम रहीम इस फरलो के दौरान रहेगा। आपको बता दें कि डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सुनारिया जेल से बाहर निकल गया है। करीब 6:30 बजे पुलिस सुरक्षा में ही राम रहीम को जेल से बाहर निकाला गया। बाकी किसी को मिले ना मिले, बाबा वीआईपी होते हैं। पॉलिटिशियंस के लिए ये बड़े काम के होते हैं, ये वोट दिलवाते हैं। राम रहीम को आप जानते हैं, हरियाणा में चुनाव होने जा रहे हैं और राम रहीम फिर जेल में कैसे बने रह सकते थे? उन्हें जेल से बाहर ले आया गया है। तो क्या हमारे देश में कानून का राज है? मोदी जी बार बार कहते हैं हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, और अगर किसी यौन अपराधी को कोर्ट से सजा मिले तो मीडिया को इसका बड़ा प्रचार करना चाहिए, जिससे अपराधी डरें और आगे कभी अपराध ना करें, यौन अपराध ना करें, किसी का बलात्कार ना करें, किसी की हत्या ना करें। मगर मोदी राज में ही, डबल इंजन सरकार के राज में ही हरियाणा में राम रहीम को बार बार परोल क्यों मिलती है? क्या इसका जवाब डबल इंजन की सरकार या मोदी देंगे? मोदी के चिंटुओं के पास इसका कोई जवाब है? इनके पास मुसलमानों के प्रति नफरत और धर्म की आड़ में अपराध करना, जघन्य अपराध करना आता है। ये तब मुंह छुपाने लगते हैं धर्म की आड़ में, मोदी की आड़ में, जब इनसे कोई बड़ा अपराध हो जाता है या कोई बड़ा अपराध ये करते हैं। तो क्या धर्म और नफरत चेहरा बचाने के लिए है? नफरत बांटिए और धर्म की आड़ में तब छुप जाइए जब आप कोई बड़ा अपराध करते हैं, बड़ा भ्रष्टाचार करते हैं। हमारे भारत में कहा यह जाता है कि हमारी अपनी परंपराएं हैं, हमारी अपनी संस्कृति है। हिंदुओं के बारे में, हिंदू धर्म के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं और तमाम राज्यों में मोदी का प्रचार तंत्र मुसलमानों को लेकर के, वहां की सत्ताओं को लेकर के दुष्प्रचार करने का काम करता है। इस तरह के जहर के बीज बोने का काम करता है, जिसकी फसल हमेशा कांटों में ही काटी जाएगी, फूल कभी इससे पैदा नहीं हो सकते। मगर हम मोदी राज का क्या करें? इस राज में जो कुछ फलता फूलता है वो नफरत है। और जब कोई बड़ा अपराध करता है, यौन अपराध करता है, सत्ता से जुड़ा हुआ होता है, तो उसे बचा लिया जाता है। और अगर कोई छोटी सी भी गलती विरोधी पक्ष का व्यक्ति कर देता है, सामान्य नागरिक कर देता है, तो उसके घर पर बुलडोजर चल जाता है। ये कहां का न्याय है? ये तो अन्याय है।
दोस्तों वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। नमस्कार।